ओ शांति। आज 30 जून 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 30th June 2024 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की अव्यक्त मुरली फोटोकॉपी करके बार बार पढ़ने जैसे है। रिवाइज तारीख है 30 मार्च 2000। रिवाइज डेट इज 30th March 2000। लैंडमार्क मुरली कह सकते हैं इसको। इससे और सरल कुछ हो नहीं सकता है। आज की मुरली पूरी माइंड पावर के ऊपर है। मन चंगा है तो कठड़ी में गंगा है। मन जीते जगत जीत है। मन दुरुस्त है तो तन और परिस्थितियां भी दुरुस्त होती है। शास्त्रों के वचन है मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही है जो मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। बाबा के महावाक्य है कि मन में बंधन होता है तो जीवन में भी बंधन होता है। मन कमजोर है तो परिस्थिति समस्या लगती है, और मन अगर शक्तिशाली है तो परिस्थिति अपॉर्चुनिटी लगती है। पूरा खेल मन के ऊपर है। और आज मन के मालिक, आत्माओं के मालिक, सर्वशक्तिवान ज्ञान के सागर पतित पावन शिव बाबा अपने बच्चों को मन को दुरुस्त करने के लिए एक्सरसाइज बता रहे हैं। वंडरफुल एक्सरसाइज है। इस मुरली के आधार पर ही हमने 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट की एक्सरसाइज निकाली है जो हम लेक्चर्स में सुनाते हैं। आज वैसे तो तारीख 29 है और थोड़ी देर में मैं आर्ट एंड कल्चर विंग को एड्रेस करने वाला हूँ। आप लोग तो कल सुनेंगे इसको। तो मैं आज आर्ट एंड कल्चर के जो भी पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं उनको ये बात बताने वाला हूँ। मेरे लिए तो ये मुरली वरदानी साबित हो गई, क्योंकि हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि सिंप्लीफाई करना है, सरल बातें बतानी है। क्योंकि सभी की बुद्धि इतनी शक्तिशाली नहीं होती है कि जो तत्व ज्ञान को समझ सके। शास्त्रों का ज्ञान कई बार बहुत कठिन होता है, और उसके लिए हम कहते हैं देयर हैज टू बी अ स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड। मैंने एक आत्मा को कहा कि संत ज्ञानेश्वर ने जो ज्ञानेश्वरी लिखी है उसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। तो उनको प्रेरणा आई और उन्होंने किताब खरीद तो ली, लेकिन वो किताब पढ़ना जब चालू किया तब उनको लगा कि बाबा की मुरली कितनी सरल है। हालांकि संत ज्ञानेश्वर ने कितनी कम उम्र में, 16 साल की उम्र में, आज के हिसाब से
11th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला लड़का उस उम्र में इतना महाकाव्य लिखा, 700 श्लोकों की भगवत गीता को 9000 श्लोक में कन्वर्ट करना, और उपमाओं का बारिश किया है, उदाहरणों की बारिश है। तो जिसको भी अच्छा स्पीकर बनना है उनके लिए तो, या जो कवि है उनके लिए तो संत ज्ञानेश्वरी माना एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो बहुत लोगों का अनुभव है कि पढ़ने के बाद में जिनको अगर रुचि है आध्यात्मिकता में, तो स्काई इज द लिमिट। आप सोचो, रविंद्रनाथ टैगोर जैसी व्यक्ति जिन्होंने इतनी कविताएं लिखी, जिनको गीता के ऊपर नोबेल प्राइज मिला, उनको जब पूछा गया कि तुम्हारा सबसे प्रिय किताब कौन सा है, तब उन्होंने कहा मेरा सबसे प्रिय किताब है ज्ञानेश्वरी। माना एक 16 साल के लड़के ने लिखा हुआ ग्रंथ। तो रविंद्रनाथ टैगोर को भी बहुत पसंद आती थी, लेकिन जब ये आत्मा पढ़ने लगी तब उन्होंने वो छोड़ दिया, क्योंकि कहते हैं बाबा की मुरली कितनी सिंपल है। और ये बात मैं उनसे सहमत हूँ, क्योंकि बाबा जैसा सरल शास्त्रों का सार कोई समझा नहीं सकता, दिल से दुआएं आती है। आज बाबा ने वही मैजिक दिखाया है, 5 स्वरूप 5 सेकंड। बाबा ने कहा बस 5 सेकंड, 5 सेकंड में 5 स्वरूप का अभ्यास कर रहे हैं। अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप। आज बाबा ने मैजिक दिखाई है कि ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण की विशेषता अनुभव हो, फरिश्ता कहते हैं उसमें टिक जाए। तो हम ये देखने वाले हैं कि शब्द और अनुभव, इसमें टाइम क्यों लगता है, इसकी गहराई में हम जाने की कोशिश करेंगे। फिर बाबा ने बताया है कि क्यों परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि समय पर शक्तियाँ याद नहीं आती है, और जो पास्ट में गलतियां हुई है उससे सीखते नहीं है, क्योंकि माया रूप बदल कर आती है और उसे पहचान नहीं पाते हैं। दो सॉल्यूशन बाबा ने दिया, सच्ची दिल पर साहब राजी, और दूसरा बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, तो बाबा जो शक्तियां दे रहे हैं उसको कैच कर पाएंगे और परिवर्तन कर पाएंगे। नहीं तो जो मन है वो मण बन जाएगा। मन पहले के जमाने में पाव शेर मण होता था, तो भारी हो जाएगा, उसको हल्का करना है, नेचर को इजी रखना है। ऐसे बाबा ने कहा मिलनसार होना चाहिए। तो ये इजी नेचर के ऊपर हम देखने वाले, इजी लेकिन अलबेले नहीं, और हर सेकंड के महत्व को जान, क्षमा का खाता बढ़ाने वाले, भाग्यवान आत्मा है, समर्थ आत्मा है, और कैसे फरिश्ता लौकिक को, बोल और कर्म को अलौकिकता में परिवर्तन करते हैं, वो हम देखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे एक बेसिक कहावत से। मैं शुरुआत करना चाहूँगा। अंग्रेजी में कहते हैं, इफ़ यू वांट टू मेक योर लाइफ गुड, मेक योर डे गुड फर्स्ट। अगर आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, पहले एक दिन को अच्छा बनाओ। अब ये बहुत सिंपल मैनेजमेंट है। कोई भी बड़ा कार्य करना होता है तो उसको छोटे छोटे कार्यों में डिवाइड करना होता है। अब ये बहुत इजी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। जैसे अभी देखो, मधुबन में इतना बड़ा कार्य होता है लेकिन डिपार्टमेंट बने हुए हैं। आज सुबह मैं जल्दी, बाबा ने उठाया 3 बजे, तो योग करके मैं वॉकिंग के लिए गया, तो मैं देखा किचन में भोजन बन रहा है। तो किचन का डिपार्टमेंट अलग है, सब्जी काटने वाला डिपार्टमेंट अलग है, परोसने वाला डिपार्टमेंट अलग है ना। कितने डिपार्टमेंट मधुबन में है, तो हर एक डिपार्टमेंट अपना काम सुचारू रूप से करता है तो कॉन्फ्रेंस सफल हो जाती है। और इसमें कोई कम और ज़्यादा नहीं, हर एक का रोल इम्पोर्टेंट है। सिक्योरिटी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्टेज वाले हैं, माइक वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, हर एक का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। पर ये टीम में काम होता है, काम डिवाइड करने से इजी हो जाता है। ऐसे ही जीवन में भी, अगर जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो जीवन 60-70 साल का होता है, तो आप उस साल को एक दिन के ऊपर लेकर आओ।
बेसिक यूनिट 1 डे है। एक दिन आपका अच्छा जाएगा तो उसका असर अगले दिन पर भी आएगा, क्योंकि स्टडीज ये बताती है कि ज़्यादातर लोग जो विचार करते हैं वो पिछले दिन के ही होते, ज़्यादातर रिपीट होता है 80 to 85%। नए विचार बहुत कम लोग कर पाते हैं, जो राइटर होते हैं, जो नए नए प्रेरणा जिनको आती है। ज़्यादातर लोग रिपीट करते हैं। तो आज का दिन अच्छा करो। अपने साथ बात करना चाहिए कि आज की मैच मेरे को जीतना है, आज मुझे गोल्ड मेडल लेना है, तो आज के दिन के ऊपर फोकस करना चाहिए। ऐसे मैं मोटिवेशनल लेक्चर्स में सुनाता हूँ। अगर आज का दिन अच्छा बनाना है तो वो आगे कहते हैं, इफ यू वांट टू मेक योर डे गुड, मेक एन आवर गुड फर्स्ट। अभी एक दिन को 24 घंटे में डिवाइड किया तो 1 घंटे को अच्छा बनाओ, क्योंकि ये 1 घंटा आपका अच्छा गया तो उसका असर अगले घंटे के ऊपर आएगा। देखो, डिवीजन से के कहाँ से हम आ गए। जीवन में इतने दिन होते हैं, उसमें से एक दिन अच्छा बनाओ। एक दिन को अच्छा बनाना है तो 1 घंटा अच्छा बनाओ, और 1 घंटा अगर अच्छा बनाना है तो 1 मिनट अच्छा बनाओ, क्योंकि 1 मिनट का असर अगले मिनट के ऊपर आता है। और अगर 1 मिनट को अच्छा बनाना है तो 1 सेकंड को अच्छा बनाओ, क्योंकि 1 मिनट 60 सेकंड का होता है। तो हर सेकंड में अटेंशन जरूरी है, और ये निरंतर योग हो गया। तो अगर आप गहराई से सोचो तो पता चलेगा कि जो योगी होते हैं वो हर क्षण जागरूक क्यों होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 1 सेकंड अगर मेरा ध्यान हट गया तो माया वार कर सकती है। हाईवे के ऊपर जो स्लोगन लिखे रहते आप सब ने सुना पढ़ा होगा, बहुत बाबा के बच्चे इसको लेक्चर में भी यूज करते कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये जो ड्राइवर्स होते हैं, हमने आरटीओ के साथ प्रोग्राम किया तो वो कहते हैं कि 1 सेकंड की झपकी लगती है और उतने में एक्सीडेंट हो जाता है। ये रेलवे के एक्सीडेंट भी ऐसे ही होते हैं, सेकंड की झपकी लगती है, ट्रेन स्पीड में जा रही है, वो रेड सिग्नल देखा नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली मुंबई में मुंबई का रेलवे का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे स्टाफ के लिए प्रोग्राम किया था। तो उन्होंने यही कहा कि 2 पायलट हम रखते हैं, समझो एक सो जाता है तो दूसरा तो जगा हुआ रहे। लेकिन ऐसा भी होता है कि दोनों सो जाते हैं, अभी इसको आप क्या कहेंगे, तब एक्सीडेंट होते हैं। तो 1 सेकंड की झपकी एक्सीडेंट कर सकती है। ये तो गाड़ियों के लिए है। ऐसे ही अगर हम गाफिल रहे तो 1 सेकंड की बेहोशी माया हमारे ऊपर वार कर देती है। इसलिए योगी हमेशा जागरूक होते हैं। और आज के मुरली में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमको हर सेकंड अलर्ट रहना चाहिए। एक थॉट, एक संकल्प भी हमारा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। निगेटिव की तो बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तभी हम विश्व की स्टेज पर रहकर विश्व के आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। अभी एट द आउटसेट ये मुश्किल लगता है, ये कैसे हो सकता है, इज इट नॉट हाई डिग्री ऑफ अटेंशन। कई लोग मुझे कहते हैं आप थोड़ा ज़्यादा ही करते हो, इतना अटेंशन कौन रखता है। मैंने कहा अटेंशन का टेंशन आता है लोगों को, लेकिन अटेंशन अगर नेचुरल है तो उसका टेंशन नहीं आता है। आप अगर कोई चीज़ को एंजॉय करते हैं, नेचुरली रहते हैं, तो उसमें ये सब नहीं होता है। अभी वो अंदर प्रेशर होता है आत्मा के अंदर। जैसे कई लोगों को मैंने देखा है, टाइम मैनेजमेंट करना है तो वो टेंशन में आ जाते हैं बेचारे। जब किसी को मैं ज़्यादा बातें देता हूँ तो कहता है इतनी सारी बातें मेरे से नहीं होगी। वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, जब उनको ज़्यादा बातें बताई कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर ज़्यादा बातें आती भी है
तो आप में से जो भी बड़े पोस्ट पर रहे हैं, जिन्होंने मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को संभाला है, जैसे टिपिकल कंपनी में एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, तो उसके सामने कितनी सारी बातें आती है। अभी ये बातें शायद आपको समझ में नहीं आए, इसलिए मैं दादी का उदाहरण दूंगा, क्योंकि दादी को हमने इतनी बड़ी संस्था को चलाते हुए देखा। लेकिन दादी का मैं ये स्किल्स देख रहा था कि दादी इमीडिएटली रोल में शिफ्ट होती थी। और ये बातें सभी टॉप बॉसेस को करना पड़ता है। दिन भर में उनके सामने कितनी सारी बातें आती है, लेकिन उनकी विशेषता ये रहती है कि वो शिफ्ट होते रहते एक बात से दूसरी बात पर डिसीजन लेके, लेकिन डिसीजन लेने के बाद वो रिग्रेट नहीं करते हैं, माना उसके बारे में चिंता नहीं करते हैं। डिसीजन लिया, हो सकता है डिसीजन लेने में टाइम लगे। अंग्रेजी में कहावत है कि टेक योर टाइम टू प्लान द थिंग्स बट वंस यू आर प्लान एग्जीक्यूट ऑन इट। तो प्लानिंग में समय जाता है, एग्जीक्यूशन में नहीं। तो डिसीजन लेने के बाद में उसके ऊपर चिंता नहीं करना चाहिए कि ऐसा नहीं करते तो अच्छा होता, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। ये कंफ्यूजन है इंटेलेक्ट में, बुद्धि में। क्विक डिसीजन कई लोग लेते हैं एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल। मैंने बड़ी दादी को देखा है, जब मैं दादी से छुट्टी लेने गया था, मधुबन छोड़ के वापस मुंबई में जाना था, क्योंकि लौकिक पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको पार्किंसनिज्म और उनको राइल ट्यूब नाक में नली डालना था, बार बार वो नली निकालते थे, तो डॉक्टर को बार बार बुलाना होता था। तो दादी से छुट्टी लेने गए थे, तो मैंने देखा मेरे पहले ही 4-5 लोग पहले से ही बैठे हुए हैं दादी के आगे। तो दादी हर एक की बातों को सुन रही थी। मेरा तो कोई डिस्प्यूट नहीं था, माना झगड़े की बात नहीं थी, दादी से केवल छुट्टी लेनी थी। लेकिन पहले जो लोग बैठे थे उनको मैं सुन रहा था, हर एक अपनी अपनी बात कह रहा था, और दादी 1-2 मिनट सुन के क्विक डिसीजन दे के नेक्स्ट। अभी मैं सोचता था अगर मैं दादी के जगह पर होता तो मैं तो टेंशन में आ जाता था, क्योंकि दो के बीच में जब डिसीजन लेना होता है तो एक के फेवर में डिसीजन जाता है और दूसरा नाराज होने के चांसेस होते हैं। लेकिन दादी के अंदर मैंने ये शिफ्ट देखा और ऐसे लगा, जो आज के मुरली में बाबा ने कहा, पानी के ऊपर लकीर। आज बाबा ने 3 लकीर के बारे में बताया है। माना हम सबके जीवन में जो परिस्थितियां आती है, तो वो परिस्थितियां उसका इम्प्रेशन छोड़ देती है। ऐसे कहते हैं कि बुढ़ापे में चेहरे के ऊपर जो लकीरें आ जाती है, वो उस आत्मा ने, उस व्यक्ति ने अपने जीवन में जितनी परिस्थितियां है, वो उसकी लकीरें हैं। तो पानी की लकीर, स्लेट की लकीर या कागज की लकीर और पत्थर की लकीर। तो इसमें हम सब जानते हैं कि पत्थर की लकीर बहुत कड़ी होती है। पानी की लकीर बहुत कम समय तक, जब तक आप निकालो तब तक मिट जाती है, और बीच वाली रहती है कागज या स्लेट की लकीर, जिसको भी रब करना पड़ता है, माना मिटाना पड़ता है। हिंदी में कहावत है कि बचपन में हमारे हाथ में पेंसिल के साथ रबर होता है, क्योंकि गलती की तो हम रबर से उसे मिटा सकते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद में पेन आ जाता है हाथ में और वो मिटाया नहीं जाता है। तो छोटेपन में की हुई गलतियों को माफ़ किया जा सकता है, बड़े होने के बाद की हुई गलतियों को माफ़ करना मुश्किल होता है। मैं जब हीलिंग में सेशन लेता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पास्ट के जख्मों को भूल नहीं पाते हैं, और जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं उनकी तो बात ही मत पूछो। जो सेल्फ क्रिटिकल हम कहते, खुद को बार बार कोसते रहते हैं कि तुमने कैसे गलती की, तुमने कैसे गलती की, तुम इतने समझदार हो, तुमने कैसे गलती की। वहां पर सेल्फ फॉरगिवनेस और सेल्फ कंपैशन बहुत ज़रूरी है। खुद के ऊपर दया करना, करुणा करना। तो मैं उनको समझाता हूँ कि परफेक्ट केवल एक परमात्मा ही है।
बाकी हम सब लोग, जैसे डॉक्टर बर्नी सीगल करके कैंसर के सर्जन, उन्होंने कहा वी ऑल आर परफेक्टली इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्ट है तो हमसे गलतियां होगी, लेकिन जैसे हम अनुभवी बनते जाते हैं तो गलतियों की परसेंटेज और डिग्री कम होने लगती है। तो अपने को एक्सेप्ट करना चाहिए, माफ करना चाहिए और आगे मूव ऑन करना चाहिए। स्टकअप नहीं होना चाहिए। कई लोगों की, जो जैसे पहले के ज़माने में ग्रामोफोन होता था, अगर आपको याद है, उसमें एक डिस्क होती थी और उसके ऊपर कांटा रखते थे, तो वो कई बार स्टकअप माना रुक जाते थे। तो वैसे स्टकअप नहीं होना है, रुक नहीं जाना है, आगे चलते रहने चाहिए। दिस इज लाइफ। वन थिंग अबाउट लाइफ विच इज वेरी श्योर, इट गोज ऑन। चलते रहती है जिंदगी, चलना ही जिंदगी है, रुकना नहीं है। तो देखना चाहिए कि हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आई वो पानी की लकीर की तरह हो, मतलब उसके ऊपर ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। कई लोगों की ये विशेषता होती है कि बात हो गई, उसके ऊपर बार बार लगातार सोच सोच के, अगर वो पानी की लकीर होगी तो उसको पहले स्लेट की लकीर बनाएंगे और फिर उसको पत्थर की लकीर बना के दुखी हो जाते हैं। तो बाबा ने मुरली में कहा, बहुत सारे मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चों से तो बातें ज्यादा समझदार है। उस बात को भी पता है कि अभी मुझे 5,000 साल के बाद में आना है, लेकिन कई लोग अपने पास्ट की गलतियों को भूल नहीं पाते हैं। उनके अंदर, हमें इसको अंग्रेजी में शब्द है रिसेंटमेंट। अभी जितने लोग रिसेंटमेंट शब्दों को जानते हैं, कड़वाहट अपने अंदर पैदा कर लेते हैं कुछ लोगों के साथ में। अभी मैं समझ सकता हूँ कि चलो आप अकेले ज्ञान में हैं, घर में बाकी लोग ज्ञान में नहीं है, लेकिन आप वो भी चित्र देखो, घर में सभी ज्ञान में है, सभी मुरली सुनते हैं, फिर भी कड़वाहट है। अभी इसको क्या कहेंगे? इसको यही कहेंगे कि स्वमान की कमी है, एक्सेप्टेंस की कमी है। अपने को हीन, कमजोर और दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होता है। जिम्मेवारी उठानी चाहिए अपने थॉट्स, वर्ड्स एंड इमोशंस की। हम दूसरों को नहीं बदल सकते हैं। दूसरे क्या सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, मेरे हाथ में नहीं है। मैं क्या सोचता हूँ, बोलता हूँ, करता हूँ, मेरे हाथ में। यही आज की मुरली है। बाबा हमारी पावर बढ़ा रहा है। बाबा कह रहा है, बच्चे आप महान आत्मा हो। 5 मुखी ब्रह्मा का पूजन होता है और 5 मुखी ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी साथ में है। 5 मुखी ब्रह्मा, तो बाबा ने 5 स्वरूप को याद किया है। अभी एक्चुअली ये है पास्ट लाइफ थेरेपी। कई लोग मुझे कहते, सचिन भाई आप हिप्नोटिज्म सीखे हो तो हमको पास्ट लाइफ में लेके जाओ। मैं कहता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है, स्वदर्शन चक्र घुमाओ। ये 5 स्वरूप माना पास्ट लाइफ थेरेपी है। आप अनादि स्वरूप में देखो कि हम ज्योति बिंदु, चमकने वाली बिंदी है परम धाम में, इसका अनुभव करो। सेकंड, देवता स्वरूप, संपूर्ण निर्विकारी, उसको देखो। फिर तीसरा है पूज्य स्वरूप, भक्ति मार्ग में हमारी पूजा हो रही है मंदिरों में, वो भी देखो। चौथा, ब्राह्मण कुल भूषण, ब्रह्मा की संतान, स्वयं भगवान ने हमें चुना है। और पांचवा, संपूर्ण फरिश्ता, डबल लाइट, एंजल ऑफ गॉड। ये 5 स्वरूप अगर बुद्धि ने फील किया तो अपने आप अपने नजरों में उड़ जाएंगे, बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। और जिसका माइंड ऐसे पॉजिटिव रहता है, उसको माया हरा नहीं सकती है। बाबा ने इसको रूहानी एक्सरसाइज कहा। आज की पूरी मुरली इसके ऊपर है, इसके ऊपर कमेंट्री भी बनी हुई है। 5 सेकंड में करना है। अभी मैं आजकल क्या करता हूँ, मैंने देखा है कि लोगों को कठिन नहीं चाहिए, सिंपल चाहिए। तो मैंने 5 थॉट बना लिए। कौन से 5 थॉट? 5 थॉट मेडिटेशन के लिए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। दूसरा, मेरा स्वधर्म ही शांति है। तीसरा, मैं शांति धाम की निवासी हूँ। चौथा, शांति के सागर की संतान हूँ। और पांचवा, शांति के सागर से शांति का दिव्य प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। दिस इज परफेक्ट मेडिटेशन।
अगर आपको 3 थॉट चाहिए तो 3 थॉट में भी मेडिटेशन ले सकते हैं। नंबर 1, मैं आत्मा शरीर से न्यारी हूँ। नंबर 2, इसको पहले स्टेप को कहते हैं इनवर्ड। दूसरा अपवर्ड, मैं आत्मा परम धाम की ओर यात्रा कर रही है। और तीसरा, शांति के सागर से शांति का प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। ये 3 स्टेप कर सकते हैं। अगर आपको केवल एक ही थॉट लेना है तो भी आप ये कर सकते हैं। 1 मिनट मेडिटेशन की शांति के सागर शिव बाबा से शांति का दिव्य प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। बस दिस वन थॉट। अब ये 5 स्टेप, 3 स्टेप और 1 स्टेप मेडिटेशन करेंगे तो भी बहुत इजी लगेगा। ज़्यादा टाइम नहीं निकालना है। बाबा ने कहा कितना भी बिजी हो 5 सेकंड तो निकाल ही सकते हैं, और हमको हर घंटे में 5 सेकंड निकालना है, ऐसे बाबा ने आज बताया है। गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक। मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। प्लीज अंडरस्टैंड, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। इतना हो सकता है कि आपका जितना अटेंशन ज़्यादा होगा, गलतियाँ कम से कम होगी। लास्ट में मनसा में गलतियाँ होती है और फिर वहाँ पर भी गलतियाँ होना बंद हो जाता है। माया को परखना ज़रूरी है, क्योंकि माया रूप बदल कर आती है। बाबा ने आज उदाहरण दिया है ईर्ष्या। अब ये क्रोध का ही रूप है, लेकिन वो बीज बदल कर आएगा। इसके लिए सॉल्यूशन बाबा ने दिया, सच्चे दिल से बाबा को सब बता दो और बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। सब कुछ जो भी हुआ है आपसे, आपके मन के अंदर आता है, उसको बाबा को बता दो। बुद्धि की लाइन क्लियर रखो तो बाबा की शक्तियों को कैच कर पाएंगे। नहीं तो फीलिंग आएगी कि बाबा केवल कुछ लोगों को ही मदद करता है, बड़ों की मदद, छोटों की मदद या परिवार की मदद केवल कुछ लोगों को मिलती है, मुझे नहीं मिलते, शायद मैंने बहुत पाप किया है। ये रॉन्ग थॉट है। हमको सबके साथ मिलनसार होके चलना है, इजी रहना है, बट अलबेला नहीं रहना है। छोटों के साथ छोटे, बड़ों के साथ बड़े, साथियों के साथ साथी। कई लोग ऑफिशियल रहते हैं। आज बाबा ने कहा ऑफिशियल रहना अच्छा है, लेकिन हर बार या टू मच नहीं। समय के अनुसार हमको मोल्ड होना आना चाहिए, उसी को गोल्ड कहते हैं। हर सेकेंड इम्पॉर्टेंट है। ये तो बाबा के योगी बच्चे महसूस करते हैं। जब आप निरंतर योग का टारगेट रखते हैं, आप अंतर्मुखी हो जाते हैं। आपको पता चलता है बोलने में भी एनर्जी जा रही है, आप साइलेंस में चलेंगे। मैं अब मधुबन में हूँ, ज्ञान सरोवर में। यह अभ्यास कर रहा हूँ कि चलते समय फरिश्ता अवस्था में कैसे चलना चाहिए। तो मैं अभ्यास मुझे बहुत खुशी दे रहा है कि पाँव चल रहे हैं, लेकिन मैं शरीर से डिटैच हूँ, इस देह में अवतरित फरिश्ता हूँ। हर सेकंड जब समान का अभ्यास रहता है तो बहुत खुशी का अनुभव होता है। स्लोगन आज के लिए बाबा ने दिया इसी आधार पर कि जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है अभी करना है, इसी वक्त। जब ये स्मृति रहेगी कि हर सेकंड मुझे श्रेष्ठ संकल्प करना है, तो इस स्मृति से कभी भी समय और संकल्प व्यर्थ नहीं जाएंगे, समर्थ जाएंगे। तो जमा का खाता बढ़ते जाएगा। तो अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी प्राप्तियां करनी है। सारे सारे कल्प में ये संगम युग का बैंक अभी ही खुलता है। जितना जमा कर सकते हो करो। श्रेष्ठ कम संकल्प किया, जमा हो गया। श्रेष्ठ संकल्प किया, जमा हो गया। श्रेष्ठ संकल्प किया, जमा हो गया। जितना बेहद में रह के श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, उतनी अवस्था बेहद में रहेगी। मैं ये संकल्प करता हूँ, बाबा ने सिखाया है कि विश्व की सर्व आत्माएं अनेक जन्मों के लिए सुखी हो जाए, सभी के दुख दूर हो जाए। तो हर क्षण हमारा जमा होते जाएगा। हर बोल और कर्म को लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। फरिश्ता माना और कुछ नहीं, फरिश्ता मतलब जिसका हर कर्म और बोल अलौकिक है, रॉयल है, पवित्रता से भरपूर है। तो हमारे द्वारा लोगों को भासना आएगी कि ये अल्लाह लोग है, एंजल है,
तो आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूँगा, मन को दुरुस्त करना है तो 5 सेकंड का अभ्यास करो कि मैं अनादि रूप में चमकने वाली, आदि रूप में संपूर्ण पवित्र देवता, मध्य रूप में पूज्य स्वरूप, अभी ब्राह्मण स्वरूप, ब्राह्मण कुलभूषण, और लास्ट में फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ। सच्ची दिल से बाबा को सब कुछ सुना देना है, बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है ताकि बाबा की शक्ति को कैच कर सके। नेचर को इजी रखना है, ज्यादा टाइट नहीं रखना है, मिलनसार रहना है, सबके साथ मिलकर चलना है, और हर क्षण, हर सेकेंड, हर संकल्प को सफल करना है, समर्थ करना है। हर बोल और कर्मों में अलौकिकता को धारण करेंगे, परिवर्तन शक्ति को यूज करेंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।